एक सवाल। अच्छा, ये जो जमीयत उलमा हिंद के जो प्रमुख का भी बयान आ रहा था, उस पर आप बता। बोले दो ना, कैमरे मैन को तो बोले दो। आप जो अभी बोल रहे थे उसका जो मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। नहीं आएगा ना इतनी आसानी से। 100 साल से जो सिखाया गया है, सुनो, अरे नहीं आप नहीं समझ, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा ये किसने सिखाया ये तुमको? मैं जाना चाह रहा हूँ, तुम रोक रहे हो, मतलब क्या? आप जा रहे हो ना, मतलब क्या यही सीखे हो तुम? मैं नहीं। आप क्यों रोक रहे हो उनको? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। ये एड्रेस पता लो, घर पे आओ, ऑफिस पे आओ। मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान हूं। एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप प्लीज। कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसको हम एड्रेस पता दे देते हैं। एड्रेस पता क्यों दे रहे? क्या दिक्कत हो गई आपकी? एक मिनट। आप क्या आप उनसे पूछ रहे कैमरा हैं? बोल दो। नहीं, आप जाइए, आप जाइए। आप इनको क्यों रोक रहे थे? अच्छा, वो अभी कुछ बयान दे रहे थे, आप उन्हें क्यों रोक रहे थे? वो नहीं नहीं, जाने दे, वो अब जवाब नहीं देंगे। वो भी मुसलमान, आप उनसे क्या पूछ रहे थे? मैं वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने उनसे पूछा जो आप ज्ञान बांट रहे थे मुसलमान को, किस धर्म पे बांट रहे थे? उन्होंने बोला आपके समझ में नहीं आएगा, आप मेरा कार्ड लीजिए और आप मेरे घर आइए, जब मैं आपको सिखाऊंगा। वो मुझे उनके बयान से क्या दिक्कत हो रही थी? उनके ज्ञान से दिक्कत ही हो रही थी। वो जो ज्ञान बांटे थे ना, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा जो धर्म है वो कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। उन्होंने लड़ने झगड़ने में तो कुछ बोला ही नहीं। मैं भी उनका बयान में बयान दिया है कि मुसलमानों के साथ आप मुस्लिम भाई हो, हिंदुस्तानी हो, पहले हिंदुस्तानी हो फिर मुस्लिम हो। जैसे सुनो, जैसे मैं हिंदुस्तानी हूँ, फिर उसके बाद मेरी जात है, चाहे मैं किसी भी मजहब का हूँ। आज मौलाना ने जो देवबंद में बयान दिया है कि मुस्लिम दबाए जा रहे हैं, आप कनॉट प्लेस में खड़े हो, आप मुझे बता दो, इसी देश में अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया है, इसी देश में डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन रहे हैं मुस्लिम। हिंदुओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। आपको दबाया क्या कहीं? हमें कहीं नहीं दबा गया। तो वो मौलाना जो बोल रहे हैं उनके बारे में क्या रहा है? ऐसे मौलाना जो देश में जहर घोल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी मिट्टी का तेल डाल रहा है, एक तरफ पेट्रोल। मौलाना सिर्फ ये कह रहे थे कि जो लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद प्रमुख का बयान आ रहा था, आपने बयान सुना उनका? क्या बोल? सुना है, ये जो मौलाना आते हैं ना, ये भी बुलाए जाते हैं 2-3 हज़ार रुपए में। मैं इसलिए यही आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैंने देखा है, मैंने देखा नहीं है सर। ओवैसी जी कौन है? ओवैसी जी को पैसे कौन देता है? ओवैसी जी भी वही है, मुस्लिम क्या है, है? लेकिन मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। पैसे मिलते हैं फिर? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ऐसे इस मौलाना को देखिए, मैं हिंदू होके भी कह रहा हूँ, चाहे ये मौलाना हो चाहे कोई और हो, जो मौलाना शांति बात करेगा, जो एकजुट की बात करेगा, अगर वो मानता है कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, तो आप कौन होते हो ये पूछने वाले कि तू मुसलमान पक्का नहीं है? मौलाना हिंदुओं के साथ खड़ा है। एक सेकंड, अभी मैंने उनसे सवाल किया। बात हो गई बहन, मेरी बात सुनिए, कि अगर आप सांप्रदायिकता वाली बात करोगे और इसकी करोगे, क्या नाम है आपकी, बदतर हुरो वाली, तो आप कश्मीरी हो। अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, वहाँ बोला जाता है कि अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे तो आप पक्के मुसलमान हो, और जो नहीं बोला जाता वहाँ तो मुसलमानों को आप गए, नाम पूछ के मारा गया। पता क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान का साथ दे रहा है, हिंदू भाइयों के साथ बैठ रहा है, और उसने शायद मोदी जी की तारीफ कर दी, तो वो पक्का मुसलमान नहीं है। नहीं, अभी जो सवाल किया, वो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने बताया आप किस धर्म से, वो तुरंत चले गए। वो क्यों चले गए? वो क्योंकि मैम, वो क्योंकि पैसों। मुस्लिम धर्म में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप सुनना चाहते थे उनके मुंह से? मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं ना, मुस्लिम, हमारे धर्म में ये कहलाता है जिस देश में हम रहते हैं उस देश की इज्जत करनी चाहिए, उस देश पे रहना। उन्होंने वही तो कहा। मैम उन्होंने उनका बयान सुन रही थी, उन्होंने वही कहा, लेकिन अभी आपने जो थोड़ी देर पहले हाफ है ना। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम आमिल है। ठीक है, अरे मास्क हटाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ चौड़े होके जाते हैं, कोई दबाया हुआ नहीं है। सुनिए, अपना एड्रेस भी बता दो, मगर आप ये देखो कि जब हमारे में कोई ब्राह्मण होता है तो हम उससे उसका एड्रेस भी नहीं पूछते हैं, आप उनका रास्ता रोक रहे हैं। अगर वो किसी रास्ता नहीं रोका, नहीं मैंने, मैम रास्ता नहीं रोका उनका, मैंने उनसे जा रहे थे, आपने उनको रोका 2 बार, आपने उनको। मैंने उन्होंने मेरे से क्या बोला, मुझे कार्ड दे रहे थे। आप बताइए, घर भाईचारे की बात कर रहे थे, वहीं जो जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख हैं वो कह रहे थे कि भाईचारा खत्म कर रही है बीजेपी सरकार। अब एक मौलाना जो है हिंदू पक्ष में बात कर रहा है, तो आप उस भाईचारे को बोल रहे हो ये भाईचारा है ही नहीं। मैंने कुछ बोला ही नहीं उनसे, मैंने सिर्फ उनसे अपने मुस्लिम धर्म के बारे में ही कुछ सवाल किया था। उन्होंने सुनिए, अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कह दूं मैं दीपक शर्मा हूँ, तो मेरे से कोई आके ये कहेगा कि तू हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ तभी तू दीपक शर्मा होगा, या ये कहेगा अरे भाई वो मौलाना है। मौलाना का मतलब है आपके धर्म में, मुझे इतना पता है कि वो एक सम्मानित व्यक्ति है। अगर वो कोई देश हित की बात करके जा रहा है या जहर नहीं फैला रहा है, अगर आप मेरी बात सुनो मेरे भाई, छोटे भाई, सिर्फ एक सवाल। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद एजाज। अच्छा मोहम्मद, जिस तरीके से भी देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख का बयान आ रहा था, बहुत ज्यादा वो भावुक हो गए और कह रहे थे कि जो भाईचारा है ना देश में, वो खत्म हो गया बीजेपी के आने के बाद। भाईचारा क्या खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाईचारा खत्म हो गया है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में कुछ ना कहीं इफेक्ट आया है कि हर जगह पे टॉर्चर किया जा रहा है। किसको टॉर्चर किया जा रहा है? मुस्लिम बंदे को। किस वे में आप बोल रहे हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है?
किस वे में नहीं किया जाता, आप ये बताओ। मैं आप मुझे बताइए, आपको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है, आपको रोड पर कोई बदसलूकी की जाती है आपके साथ में, क्या क्या पहचान पत्र नहीं बना, किस चीज में आपके साथ कोविड का टीका ना लगा हो, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ ना पा रहे हो, आप बताइए। इसके लिए मैंने नहीं बोला कि ये नहीं होगा, ये नहीं। किस वे में आप बोल रहे हैं, क्या 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 वजन घट गया हो अगर किसी मुस्लिम भाई का, तो भी मोदी पे आरोप लगा सकता है वो, क्योंकि दबाए जा रहे हैं। बता दीजिए जवाब। कितने सारे जॉब दिए, ये बताओ। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करो। अभी तो आप बोल रहे थे कि मुस्लिमों को वंचित किया गया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, आपने मुस्लिम। मेरे भाई शुभ नाम क्या है? मोहम्मद भाई, मोहम्मद का नाम ही मतलब इतना अच्छा है कि अल्लाह की इबादत कर रहे हो। आप लोगों में मोहम्मद और अल्लाह को ही मानते हैं। ये औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, खिलजी जस्ट नाउन है, ये नाउन है एज अ पर्सन। सुनिए, मस्जिद का कोई नाम नहीं होता। जैसे मैं दीपक शर्मा, तो मेरे नाम से मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर तो सनातन धर्म है, मंदिर तो राम का है, शिव का है। हिंदू धर्म तो है ही नहीं जो आप हिंदू धर्म कह रहे हो। हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म है। बिल्कुल धर्म है। हाँ। ये बात कुछ और कहना चाहते हैं, घूम गई बात। सुनो, वो सही कह रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। मौलाना अगर एक तरफ जहर फैला रहा है, आज क्या कह रहे हैं कि दबाए जा रहे हैं, गलत बोल रहा है तो वो गलत है, ये चीज आप एक्सेप्ट कीजिए। आपकी एक बात मैं जानना चाहती हूँ, आप कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या फिर मुसलमानों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, मतलब क्या क्या नहीं मिल रहा सॉरी मैम, मेरा कॉल आ रहा है मेरा। सॉरी मैम। है? बोल रहे, चलिए ठीक है, ये नहीं बोलेंगे। आपका नाम क्या है? मैं बाहर से हूँ, एमपी से था मैं। एमपी से हैं? अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है केंद्र में? केंद्र में अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, देवबंद से अभी एक बयान आ रहा है, उस पर आप बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो बीजेपी सरकार में मुस्लिमों को कोई ऐसा है कि जॉब दे रहे तो मुसलमानों को नहीं देंगे, राशन दे रहे तो मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। उनके लिए तो सबसे पहले व्यवस्था की गई है मोदी सरकार में, बिल्कुल। जमीयत उलमा हिंद के जो प्रमुख है मसूद अजहर मदनी, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, बहुत भावुक हो गए थे, कह रहे थे कि मुसलमान जो है सह रहा है और आंसू पी रहा है अपने। ये बिल्कुल जो भी बयान दिया है ये टोटल बिल्कुल गलत है। ऐसा ना मुस्लिम भाइयों के साथ हो रहा है, ना हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ऐसा किसी मुस्लिम भाई के साथ किसी के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील, आप क्या कहेंगे इस बयान पर? आप जानते हैं जो ये बयान दिया गया है इस बारे में? जी जानते तो नहीं, वैसे मोदी सही कर रहा है। वैसे मोदी सही कर रहे हैं, आपको सही लगती है मोदी सरकार? बढ़िया, यूपी में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं योगी। अच्छा, यूपी के मुस्लिमों को क्या योगी आदित्यनाथ सुविधा नहीं दे रहे? दे रहे, सबको दे रहे हैं। तो फिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो है मुसलमान सब्र का घूंट पी रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान जो है इस्लाम फोबिया फैलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। यस। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में इस्लाम फोबिया फैलाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी नहीं, बीजेपी का सरकार बिल्कुल ओके सरकार है, कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर ऐसा जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख बोल रहे थे, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, जब से बीजेपी सरकार आई है भाईचारा खत्म होता जा रहा है। कोई भाईचारा खत्म नहीं है और अभी भी ऐसे ही चलता आ रहा है जैसा था पहले भी, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही चलता आ रहा है। और योगी जी हैं जो बहुत ही अच्छे नेता हैं और ऐसे ही रहेंगे वो। योगी जी कैसा काम कर रहे थे? बहुत बढ़िया काम। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से ही हूँ मैं। गाजियाबाद से हैं। हाँ। तो गाजियाबाद में आपको लगता है कि वहाँ पर आपकी कोई मुस्लिम भाई हो तो उनको वंचित किया जा रहा है सुविधाओं से, कि ये मुस्लिम है तो इनको नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, हमारे बगल में मुसलमान रहते हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े मौलाना मौलवी जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, वो लोग इस तरीके का बयान क्यों देते हैं कि मुसलमान जो है दबाए जा रहे हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश में तब से जो भाईचारा है उसको खत्म करने का काम हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा है और ये मुसलमानों के हित में भी काम करती है। ऐसे गलत है कि ये हिंदू के हित में काम करती है, दोनों के हित में मिलकर काम करती है। सबका साथ सबका विकास है इनका नारा, सबका विकास। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन शर्मा है। अच्छा पवन, आप क्या कहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मुस्लिम हिंदू भाईचारा खत्म हो रहा है? क्या नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, मैं इसका मतलब अलग से एक तथ्यों के साथ बात करूंगा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो पूछिए कि कितने सिलेंडर मुस्लिम परिवारों के घर में लगे हुए हैं, कितने आवास योजना मुस्लिम परिवारों को मिले हैं, पहले आप देख आइए और वहीं से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कितने आयुष्मान घर में कितने मुसलमान, अगर ऐसा होता तो वहाँ एक नाम भी नहीं होता उनका। आप कह रहे सरकार नाम देख के ये योजनाएं नहीं दे रही? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही और ना ही हिंदू मुस्लिम कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ और डंके की चोट पर ये चीज़ बात बोल दूंगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो
जो खुद तो सेकुलर बन रहे थे एकदम, जब सेकुलरिज्म हम उस पे करने पे आए हैं, हम जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे वाला सेकुलरिज्म निभाएगा, आज वो उनको वो लग रहा है हिंदू मुस्लिम पे। तो मैं आपको ये कह दूंगा कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। और जो कुछ लोग आज मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को ये कहूँगा, कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं। कुछ हैदराबाद से एडवोकेट भी हैं, कोई जमायते के अध्यक्ष भी हैं, जो आज ये तक कहा गया कि हमें रोड पे चलता हुआ मुसलमान से, सुनिए बताइए यार, यहाँ अब सारे मैं कहता हूँ 50 मुसलमान तो मेरे आसपास ही खड़े होंगे, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? किसी मुसलमान ने किसी का गिरेबान पकड़ा, किसी का हमने हिंदुओं ने पकड़ा किसी का? ऐसी ये एक देश को बदनाम करने की साजिश है और ये एजेंडे के थ्रू हो रही है। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अच्छा, किस वे में बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं योजनाएं तो सारी मिल रही है मुस्लिमों को, तो वो किस वे में बोल रहे हैं? किस वे में मुसलमानों को दबाया जा रहा है या भाईचारा खत्म हो रहा है? कहीं मंदिर बन रहा है इस वजह से? नहीं, मंदिर का देखिए, मंदिर अपनी जगह है, ना मैं बना रहा हूँ ना आप बना रहे हैं। वो एक ASI जो डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर सर्वे कर रहा है। अगर उनको मिलता है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसमें किया जाएगा। तो इसी पर बोला जा रहा है कि मतलब ज्ञानवापी हो गया, लाउड स्पीकर उतार दिए मस्जिदों से, इसलिए उन्हें टारगेट किया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि कल को आपके कोई घर है, उस पर कोई दबंग आकर कोई कब्जा कर लेता है, ठीक है, और आप 1-2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन कल को आपका कोई परिवार का आदमी कोई मजबूत होता है, कोई अधिकारी बनता है, और आप उससे गुजारिश करते हैं कि भाई मेरा घर छुड़ा, तो क्या वो गलत है? तो ये चीज़ें अगर कोई इतिहास में हमारे मंदिरों के साथ अगर उन्होंने तोड़फोड़ की है, वो आक्रांति हमारे नहीं थे, ना हमारे थे, ना वो जो उनको अपना मान रहे हैं ना उनके थे। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मुझे लगता है कि हार्डली 5% मुस्लिम ऐसे होंगे जो अभी बचे होंगे, जो बाहर से अरब से आए थे। बाकी तो उनको ये आज उनके एक इम्तिहान उनका है, भाईचारा निभाने का इम्तिहान उनका है कि वो उनकी है, अब वारी उनकी है। अगर उनको 1% का भी दिखता है कि वहाँ हिंदू का कोई अगर नामो निशान पहले था, तो उनको सहसम्मति से उनको वापस देना चाहिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देवबंद में अभी देखिए जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद का जश्न हो रहा है, जश्न में वहाँ के प्रमुख बहुत ज्यादा भावुक हो गए और बोलने लगे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, बीजेपी सरकार आने के बाद भाईचारा खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ उनको कि उनको आज ये भाईचारा खत्म होता दिखाई दे रहा है। 1990 में क्या हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों को 5.5 लाख पंडितों को निकाल दिया गया, उनको मारा गया, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उस टाइम इनका ये भाईचारा कहाँ गया था? इनको आज ये भाईचारा याद आ रहा है। ये सिर्फ उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी जो इलीगल NGOs थी वो बंद हो रही हैं, उनके जो टेरर फंडिंग आती थी वो बंद हो रही है बहुत सारे लोगों की, जो इनको बाहर पाकिस्तान से, चाइना से जो यहाँ पे लड़ाई लगवाने के लिए पैसा आ रहा था वो बंद हो रहा है। सिर्फ बीजेपी सरकार ही एक ऐसी सरकार थी जिसने लगभग हज़ारों के हिसाब से NGO बंद की, जो इलीगल फंडिंग और हवाला के थ्रू जो पैसा आता था वो बंद किया है। अब वो पैसा इनके पास पहुंच नहीं रहा। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 60-60, 70 लाख की, 1-1 करोड़ की इनकी गाड़ी वो चल नहीं रही, उन पर पेट्रोल पड़ नहीं रहा। अब ये कहाँ पे रोएंगे? तो मतलब आतंकी फंडिंग बंद करना, लाउड स्पीकर हटाना जो कि ध्वनि प्रदूषण में आता है, और जिस तरीके से अभी मंदिर मस्जिद वाले जो मसले चल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया। ऐसा कुछ टारगेट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक इंक्वायरी हो रही है। अगर इंक्वायरी में जो ASI है हमारी, वो अगर वो देखेगी कि जो ये मस्जिद है जो भी है इस टाइम पे, वो अगर जिसके हक में होगी वो उसके हक में चली जाएगी। क्यों इंक्वायरी को रोका जाए? ठीक है ना, इंक्वायरी होने दो, ये सबको साफ हो जाएगा कि इसमें क्या था। अगर तो सीधे इस्लाम में तो यहाँ तक लिखा गया कि अगर ये किसी विवादी जगह पे आप नमाज पढ़ोगे तो ये आपकी कबूल ही नहीं होगी। अगर ये विवाद खत्म करने दो, ठीक है ना, अगर आप नमाज पढ़ते रहोगे तो आपकी नमाज होगी नहीं कबूल। भाईचारे की बात हो रही है, भाईचारा कभी भी उनकी तरफ से आपको दिखा? कभी मुझे तो आज तक भाईचारा मेरे को दिखा नहीं। क्योंकि अगर भाईचारा देखना कैसे होता है, जैसे हमारे एक कश्मीरी पंडित की अगर मौत होती है तो ये ही उस टाइम स्टेज पे बोलते कि वो मेरा भाई था, वो उन्होंने गलत किया, आतंकवादियों ने वो गलत किया, इसको मार के। वो भाईचारा होता है। ये भाईचारा नहीं होता कि आज इंक्वायरी हो रही है तो हमें भाईचारा याद करना चाहिए। भाईचारा था ही कहाँ? हम भाई इतने सालों से भाईचारा था, बीजेपी के आने से खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? क्या हिंदू के जागने से खत्म हुआ, या फिर हिंदू अपने हक की बात कर रहा है इसलिए नहीं लग रहा है कि भाईचारा खत्म? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इनको भाईचारा याद आ गया। ठीक है, इनकी सिर्फ दुकानें बंद हो रही हैं। मैं सिर्फ देश के मुसलमान से इतना बोलना चाहता हूँ कि ये देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इसको अपनी एनर्जी को डेवलपमेंट की तरफ लगाएं। ठीक है,
कोई भी उठ के आ जाएगा, बोलेगा कि आज भाईचारा खत्म हो रहा है, इससे उनके उसके बोलने से भाईचारा खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये देश तरक्की की तरफ जा रहा है, इसको तरक्की की तरफ जाने दे। अगर तरक्की की तरफ नहीं जाने देंगे, ये नुकसान हमारा नहीं होगा, ये आने वाली उनकी पीढ़ी का नुकसान होगा, जो उनको बर्ग ला के उनको देश के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोई भाईचारा खत्म नहीं हो रहा है। भाईचारा हमारे देश का जो बना हुआ है वो बना रहेगा, हज़ारों सालों से बना हुआ है। हम सनातन धर्म की पदवी पे चलने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर ये भावना बचपन से भरी जाती है। हिंदुओं के अंदर मैं खासकर बोलना चाहता हूँ, ये भरी जाती है कि सामने वाले के अंदर भी भगवान है और हमारे अंदर भी भगवान है। हम किसी को कष्ट पहुंचा के राजी नहीं है। गांधी जी ने भी बोला है, सर्वधर्म संप्रदा, कि आप सारे जो धर्म हैं वो सारे एक ही बराबर हैं। इसलिए हम इस पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहते कि देश का भाईचारा खत्म हो रहा है। ये उन लोगों का भाईचारा खत्म हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनको फंडिंग नहीं आ रही, जो हवाला के पैसे के थ्रू देश में लड़ाई करवाते थे, आज वो नहीं हो पा रहा है।